आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क की। सोसाइटी में ये मिथ है कि रिचेस्ट पर्सन बड़े लोग हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। लेकिन इस आदमी के मेहनत के चर्चे हैं। ये बंदा मेहनत में हद पार कर देता है। जब टेस्ला कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने को थी, वर्कर, इन्वेस्टर्स सभी ने हाथ पीछे खींच लिए थे। उस टाइम पर इस बंदे ने जीरो से इस कंपनी को हीरो बना दिया। एलन मस्क 100 घंटे वीक में काम करते थे, जो दिन का होता है 14 से 15 घंटे। टाइम बचाने के लिए ये बंदा रात को काम करते करते फैक्ट्री के फ्लोर पर या काउच के ऊपर ही सो जाता था। एलन मस्क कहते हैं कि अगर कोई इंसान वीकली 40 घंटे काम करता है तो वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, और एक इंसान जो वीकली 100 घंटे काम करता है वो 6-7 महीनों में पूरी दुनिया बदल सकता है। जो फर्स्ट लेसन हमें एलन मस्क से सीखने को मिलता है वो है एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी। मतलब जो भी काम करना है वो अभी करना है। एलन मस्क कहता है कि अगर आपको लगता है कि घर की सफाई करने में 30 दिन लगेंगे तो सच में 30 दिन ही लगने वाले हैं। और अगर आपने सोच लिया कि मैं यही सफाई अगले 3 घंटे में कर दूंगा तो वही सफाई 3 घंटे में हो जाएगी। और यही फॉर्मूला हमारे गोल्स पर भी अप्लाई होता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं अगले 6 महीनों में अपना टारगेट रीच कर दूंगा तो आप अगले 6 महीनों में अपने टारगेट के आसपास पहुंच जाओगे। जब आप इस तरह की अर्जेंसी क्रिएट करते हो तो आपका फुल पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है और आप नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हो। एलन मस्क डेडलाइन सेट करते हैं कि अगर कोई काम दुनिया में 2 साल में होता है तो एलन उसको चैलेंज की तरह लेंगे और उसी काम को 2 महीनों में कैसे करना है ये सोचेंगे। इसीलिए एलन मस्क को सनकी भी कहा जाता है। एलन मस्क से अगला बेस्ट लेसन हमको ये सीखने को मिलता है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन से हेट करते हैं। काम को टालना क्या होता है उनको नहीं पता। एलन का मानना है कि जो भी करना है अभी करना है, इसीलिए उनके डिसीजन इतने क्विक होते हैं। और इसी खासियत की वजह से वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम देने वाली है तो उसके बारे में वो अभी से रीड करना, नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं। एलन मस्क का मानना है कि फेल हो जाओ लेकिन डरो मत, जो भी करना है अभी करो। एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, अभी करो, फेल हो जाओ, सीखो, इम्प्रूव करो। स्पेसएक्स एक ऐसी रॉकेट कंपनी है जो खुद के रॉकेट्स बनाने के लिए 70% से भी ज़्यादा चीज़ें खुद अपनी फैक्ट्री में बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन मस्क हर चीज़ को चैलेंज करते हैं। एलन मस्क बहुत सनकी है। अगर कोई चीज़ उनको एक्सपेंसिव लगती है तो वो उस चीज़ को खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एलन मस्क हमेशा रीड करते रहते हैं और जो भी चीज़ उनको शुरू करनी होती है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, उसके बारे में वो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सॉल्व नहीं करा जा सकता। बस तब तक लगे रहो, प्लान को एग्जीक्यूट करते रहो जब तक आप उस काम को सक्सेसफुली पूरा नहीं कर लेते। डिप्रेशन, मोटिवेशन, लॉस, गिव अप, फेलियर, ये बातें कभी एलन मस्क के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो तो एलन मस्क स्ट्रेंजली रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो वो आदमी फिर से कुछ ऐड करता है, डिफरेंट तरीके से पूछता है कि आपको कौन सी चीज़ काम करने के लिए इतना मोटिवेट करती है। तो एलन मस्क कहते हैं कि ये सबसे स्टूपिड क्वेश्चन है। अगर आपके सामने कोई काम है तो उस काम को फिनिश करना है, इसमें मोटिवेशन कहाँ है? काम करना ही मोटिवेशन है। किसी ने एलन मस्क से पूछा कि अगर आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाते तो आप उस फेलियर को कैसे लेते हो? तो एलन मस्क कहते हैं कि आप फेल हुए बिकॉज आपने उस काम को अधूरा छोड़ दिया। एलन कहते हैं कि बार बार ट्राई करो, पता करो कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, तब तक ट्राई करो जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता। एक अनब्रेकेबल माइंडसेट, आप फेल हुए बिकॉज आपने उस काम को अधूरा छोड़ दिया। अगली कहानी हमें एलॉन मस्क के
रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में बताती है। एलन मस्क ने पेपल बनाया तो सबने सोचा लाइफ सेट है, बट एलन ने $180 मिलियन में पेपल बेच दिया। तो इसके बाद भी लाइफ सेट थी, बट अब एलन मस्क ने वो सारा पैसा $180 मिलियन अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए और खुद किराए के घर में रहने लगे। अपना सब कुछ रिस्क पर डाल दिया। जब ऑप्शन थी कि लाइफ कंफर्टेबली जी जा सकती थी, वहां पर इस बंदे ने पूरी जिंदगी रिस्क पर डाल दी। और ये किस्सा हमें बताता है कि क्यों आज एलन मस्क सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगली कहानी हमें एलन मस्क के करेज के बारे में बताती है कि अनबीटेबल माइंडसेट क्या होता है। दूसरे स्पेस कंपनीज गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, कई लोग साथ में आकर काम करते हैं, तब जाके स्पेस कंपनी वर्क करती है। बट एलन मस्क अकेले अपने 500 वर्कर्स की टीम के साथ अपने दम पर ये सारी चीज़ें करते हैं। उनका अपना रिस्क होता है, अपना विजन होता है। रॉकेट साइंस का नाम सुन के ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं और ये बंदा अपने दम पर पहले रॉकेट साइंस सीखता है और फिर टीम के साथ एग्जीक्यूट करता है। 2008 में जब एलन मस्क अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं तो एक के बाद एक 3 रॉकेट फेल हो जाते हैं और हर एक रॉकेट पर करोड़ों का लॉस हो रहा था। सेम टाइम पर टेस्ला जो उनकी कार कंपनी थी वो भी डूबने के कगार पर थी। सोचो, जहां एक छोटा सा फेलियर हमारे रातों की नींदें उड़ा देता है, वहां एलन मस्क एक के बाद एक 3 रॉकेट को फेल होता देखते हैं। जहां सालों की मेहनत थी, करोड़ों दांव पर लगे थे, हजारों वर्कर्स की मेहनत थी और एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। सारा पैसा खत्म हो चुका था, इन्वेस्टर्स ने पैसा पीछे खींच लिया था, मीडिया मजाक उड़ा रही थी और एक्सपर्ट बोल रहे थे कि अब एलन खत्म है। और उसी एग्जैक्ट टाइम पर टेस्ला भी डूब रही थी। एलन मस्क ने अपना पूरा पेपल का पैसा $180 मिलियन स्पेसएक्स में टेस्ला में झोंक दिया था और अब एलन मस्क के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। सबको लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम एलन मस्क स्पीच देने आते हैं और कहते हैं कि अब हम 4th रॉकेट लॉन्च करेंगे और सभी हैरान हो गए। जहां एक के बाद एक करके 3 रॉकेट फेल हो गए थे, सारा पैसा खत्म हो चुका था, उसके बाद भी एलन मस्क उसी मोटिवेशन के साथ स्पीच देते हैं और सबको चार्ज अप कर देते हैं। एलन कहते हैं कि हम आज के बाद एक भी छुट्टी नहीं लेंगे, वर्किंग टाइम डबल कर देंगे। और लास्ट में एलन मस्क बोलते हैं कि हम ये 4th रॉकेट अगले 6 हफ्तों में लॉन्च करेंगे। जहां कम से कम एक रॉकेट लॉन्च को 1 साल का समय लगने वाला होता है, वहां एलन 6 हफ्ते डिसाइड कर देते हैं। डेडलाइन सेट हो जाती है, सभी वापस काम पर लग जाते हैं। सभी वर्कर एलन के साथ 17-18 घंटे काम करते हैं और अगले 6 हफ्तों के अंदर 4th रॉकेट लॉन्च होता है। 1, 2, 3 एंड मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी टीम खुश हो जाती है। और ये प्रोजेक्ट सफल हुआ था एलन मस्क की जिद से, उनका करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड नेवर गिव अप स्पिरिट। एलन बोलते हैं कि तब तक ट्राई करो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। अगर एलन 4th टाइम ट्राई नहीं करते तो शायद ये अमेजिंग स्टोरी आज हमारे सामने नहीं होती और एलन मस्क बैंकक्रप्ट हो चुके होते। बट उस एक सक्सेस ने सब कुछ बदल दिया। नासा ने ये सफलता नोटिस करी और कुछ ही महीनों में नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एलन की कंपनी स्पेसएक्स को दिया और स्पेसएक्स बच गई। हम एलन मस्क को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनका जज्बा, जुनून, डेडिकेशन अलग लेवल पर है। अगर हम एलन का 1% भी माइंडसेट मैच कर दे तो हम अपने लेवल पर ग्रेट चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हल्का सा फेलियर और हम उसके बाद ट्राई करना बंद कर देते हैं और एलन इसका ठीक अपोजिट करते हैं। एलन मस्क खुद को चैलेंज करते हैं। स्पेसएक्स ऐसी फर्स्ट रॉकेट कंपनी बनी जिसने रीयूजेबल ऑर्बिटल रॉकेट बनाए। पहले ये होता था कि रॉकेट लॉन्च हुआ और उसका काम पूरा होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, जिसमें करोड़ों का नुकसान था।
बट किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। सब एक्सेप्ट कर चुके थे कि ऐसा ही होता है, बट एलन मस्क ने यहाँ भी वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च होगा, ऑर्बिट करेगा और सेफली अर्थ पर लैंड भी करेगा और अगली बार फिर से लॉन्च होगा। ये पहले कभी नहीं हुआ था। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। एक्सपर्ट ने बोला ये इम्पॉसिबल है, बट एलन ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। रीयूजेबल रॉकेट बनाकर एलन मस्क ने एक और इतिहास रच दिया और दूसरे स्पेस कंपनीज को भी अपनी अप्रोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हम सभी अपनी ज़िंदगी में एलन मस्क की तरह अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पॉइंट बस यही है कि मेरे, आपके, हम सब के अंदर जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पोटेंशियल टैलेंट छिपा हुआ है और वो हम तभी जान पाएंगे जब हम एलन मस्क की तरह हर चीज़ को चैलेंज करेंगे, डीप में जाकर सोचेंगे, हमको रिस्क लेना होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।